हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त और झक्कास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का टॉपिक कौन चला था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था, अर्थात समांतर श्रेणी हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें हम लोग हर वीडियो में वैरायटी वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो देखो, अगर मैं एक एक क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर एक दिन में 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, एक दिन में 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हम लोग जो टाइम कम बचा है तो लोग सारे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हम यहाँ देखो, हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर अब पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अब हम लोग यहाँ इधर साइड लिख क्वेश्चन लिखते हैं। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। मतलब कह रहा है कि 4 के गुणज कितने 10 से 250 के बीच में कितने आते हैं, 4 के गुणज। क्वेश्चन कह रहा है, फिर समझिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीप्लाइज, मतलब कितने गुणज किसके, ऑफ 4 के, 4 के कितने गुणज, ठीक है, लाइज बिटवीन 10 to 10 से 250 के बीच में आते हैं। तो हम लोग क्या लिखेगा, हम लोग यहाँ पहले इनके एक एपी निकालेंगे। देखो हमको, देखो बेसिकली हमको यहाँ दे क्या रखा है, देखो सर, हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के मल्टीप्लाई नंबर कितने आप कर जाएंगे, देखो तो बिटवीन कितना जाएगा, बिटवीन 10 to 250। अब यहाँ देखो, पहला देखो 10 तो आपका है नहीं, 10 से 10 से 250 के बीच में निकालने हैं। पहला हमारा देखो 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 है। ये बताओ 12 4 का मल्टीप्लाई आता है ना, जब 4 2 जा 8 3 जा 12 आपका आ जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक आ जाएगा 16, फिर हम लोग का आ जाएगा 20। ऐसे करते 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 अब देखो 250 है, तो देखो अगर आपको कुछ ना आता हो तो 250 को हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 आपका आ जाएगा। कैरी यहाँ पर मान लीजिएगा 0 आ जाएगा, ठीक, 4 2 जा 8, या कोई इतना। अब देखो 2 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। अब देखो ये आपका जो डिविडेंड है, अगर हम डिविडेंड में से क्या करेंगे, डिविडेंड में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 248। अब 248 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। तो 250 से पहले 248 आपका नंबर होगा जो 4 का मल्टीप्लाई वाला होगा, तो 248 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, हमको ए कितना मिल जाएगा, ए हमको बेटा यहाँ पर 12 मिल जाएगा, ठीक है। डी कितना मिल जाएगा, तो सेकंड टर्म आपका 16 है, माइनस का 12 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया। अच्छा ये बताओ, हम मानेंगे कि इसमें बीच में एन टर्म, मतलब एन नंबर बीच में यहाँ पे आएंगे, तुमको एन, भाई हमको एन तो यहाँ फाइंड करना है, हम एन फाइंड करना है, तुमको एन हम मानेंगे कि ये पहली बात तो आपकी एपी हो जाएगी। एपी कैसे हो जाएगी, तो देखो हर टर्म का डिफरेंस आपको सेम दे रखा है। तो देखो 16 माइनस 12 करोगे आपका 4 आ जाएगा, 20 माइनस का 16 करोगे आपका 4 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ देखो इधर, तब एपी में आपकी सीरीज यहाँ पे हो जाएगी। इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, तो हम लोग कहानी आपको आगे की कहानी समझाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक, तो हम मानेंगे ये एपी का एनवा टर्म है, तो एन की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। अब देखो हमको गिवन क्या क्या, हमको एन भी यहाँ मिल गया, एन कितना मिल गया हमको 248, ये हम लोग का एन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमसे एन पूछा गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एपी। अब ये वाला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका एन होता है, फिर आपका जाएगा ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, एन माइनस का 1, डी मतलब आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमको एन की वैल्यू कितनी देखी है, 248, ये आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ए हमको यहाँ पर 12 दे रखा है, प्लस का एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ही हमें यहाँ पर निकालना है, भाई एन नंबर ऑफ टर्म हमको यहाँ पर निकालने हैं, तो आपका एन माइनस 1 आपका जाएगा। और डी कितना आपको दे रखा है, डी आपको यहाँ पर 4 दे रखा है। अब देखो बेटा ये 12 आपका जाएगा बाई ओर, तो जाएगा n माइनस का 1, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, और 248 माइनस का 12 आ जाएगा, और अपान में इसके 4 यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये मल्टीपल में 4 है, तो जब बाई हो जाएगा तो आपका अपान में हो जाएगा, बटन चला जाएगा। अब यहाँ देखो 248 माइनस 12 करोगे तो इतना बचेगा आपका 236 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो अपान में ये 4 रहेगा। अब देखो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20 आपका आ जाएगा, कैरी यहाँ 3 जाएगा तो 4 9 जा 36 आपका आ जाएगा। और ये n माइनस का 1 ये आपका एज इट इज ऐसे आपने अब आपका मेंशन किया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59, और ये आपका जब माइनस का 1 जब आपका जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी 60 यहाँ पर आ जाएगी, क्या जाएगी, n की वैल्यू 60 यहाँ पर आ जाएगी। तो हम अब जो हमें n मिल गया 60, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 4 के मल्टीप्लाइज 10 से 250 के बीच में 60 कितने होंगे, 60 नंबर आपके होंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 आपके हो जाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग रख करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग आंसर नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n का क्या मान होगा, n के किस मान के लिए, ठीक, n के किस मान के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, मतलब आपको 2 AP दे रखी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट AP हमको दे रखी है, फर्स्ट AP हम लोग को दे रखी है 63 65 67, ऐसे करते करते ये आपकी पहली एपी हो जाएगी। अगर फर्स्ट आपको एपी दे रखी है तो इसका हम लोग फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो आपका ये A1 क्या हो जाएगा, A1 हम लोग का आ जाएगा 63 आ जाएगा। अच्छा D1 कितना आ जाएगा, तो सर आपने A1 D1 क्यों लिखा है, तो ये देखो फर्स्ट एपी या फिर सेकेंड एपी के बाद क्या आपका भी तो लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा A1 D1 हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। D1 कितना आ जाएगा 65 माइनस का 63 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो D1 कितना हमको मिल जाएगा, D1 हमको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब देखो हमको सेकेंड एपी दे रखी है, तो बात करते हैं सेकेंड एपी। सेकेंड एपी आपको दे रखी है 3 10 17, ऐसे करते करते आपका हो जाएगा। तो इसके लिए A2 कितना हो जाएगा, A2 हम लोग का 3 आ जाएगा। अच्छा D2 कैसे निकालोगे, तो 10 सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो 10 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। तो D2 कितना आ जाएगा, D2 हम लोग का 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमको A1 A2 D2 हमको दोनों श्रेणी के हमको मतलब दोनों एपी के हमको इतना हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब कह रहा है आपको तो मेन मुद्दा समझ, यहाँ तो सब कर ले जाओगे, मेन मुद्दा क्वेश्चन समझने की बात ये है, यहाँ देखो कह रहा है कि कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मन लगाना ठीक, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मतलब n की किस वैल्यू के लिए, ठीक, आर n टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, मतलब AP मतलब n के किस मान के लिए दोनों AP का nवां पद इक्वल होगा, n की वैल्यू बताओ, मतलब दोनों AP में ऐसा कौन सा पद आएगा, जैसे मान लो कि ये आपकी AP चल रही थी ऐसे करके ना, समझे, ऐसे करके एपी मतलब ऐसे आपकी चल रही थी ऐसे, तो यहाँ से 3 10 17 ऐसे ये आप मान लो एपी आपकी चल रही है ऐसे। ध्यान देना इनका कॉमन डिफरेंस 2 का है, इनका 7 का है, तो एक समय आएगा कि ये वाली एपी इनके इक्वल आ जाएगी। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ एपी का कौन सा टर्म होगा जो यहाँ और यहाँ दोनों का सेम सेम रहेगा, मतलब एन यहाँ दोनों का सेम सेम रहेगा। कौन, अब वो देखो अगर जैसे मान लेते हैं वो 75 मान लो है, हालांकि आएगा नहीं, मान लो 75 अगर है, मान लो माना, हम खाली मान रहे हैं, तो 75 इसमें भी आएगा, आ गया। तो दोनों में अगर 75 है, लेकिन अब देखना यहाँ से 75 तो कम में होगा भाई, देखो 1 2 3 तो शायद कितने हो जाएगा, शायद 7 8 में हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो ज्यादा उसको लगेंगे ना, तो एन की वैल्यू बताना कि एन की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे आपका सवाल आता है ये वाला, ठीक। अब देखो इसके आगे है ना, तो दोनों में n का मान सेम रहेगा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग सोचेंगे कि फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म हम मानेंगे कि nवे टर्म के लिए दोनों एपी की एक वैल्यू सेम रहेगी, टर्म का एक मान सेम रहेगा, तो हम क्या लेंगे फॉर nth टर्म ऑफ एपी
फॉर एनी टर्म ऑफ एपी, फॉर एनी टर्म बोथ एपीज एन टर्म इक्वल, हम मानेंगे दोनों एपी का एनवा टर्म होगा जिसमें एन की वैल्यू इक्वल रहेगी। अच्छा ठीक है, और इक्वल रहेगी तो एन आपका ऐसे यहाँ लिखा जाएगा, ये आपका एन ऐसे लिखा, तो अगर इक्वल है तो ऐसे आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट एपी वाला हो जाएगा, ये आपका सेकंड एपी के लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट एपी का क्या जाएगा, आपका जाएगा एन प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका यहाँ पे D1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा A2 प्लस का n माइनस का 1, ये आपका यहाँ पर D2 आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 आ जाएगी। n हमें नहीं पता, n माइनस का 1 आपका ऐसे लिखा रहेगा और D1 आपका वहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो A2 हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगा प्लस n माइनस का 1 ऐसे रहेगा और D2 कितना आ जाएगा, D2 आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखो 3 आपका जाएगा बाईं ओर, तो 63 माइनस का 3 आ जाएगा और ये इसको हम लोग ले आएंगे दाईं ओर ले आएंगे, हो जाएगा n माइनस का 1 और कितना आ जाएगा 7, फिर माइनस का जाएगा n माइनस का 1, ये आपका 2 आ जाएगा। दोनों में n माइनस का 1 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, 7 माइनस का 2 बचेगा अंदर, और यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इधर इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये आपका n माइनस का 1, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा और ये आपका कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अपान का 5 कट कर लो, आपका यहाँ पर 5 पंजा 5, 5 पंजा 10 आपका आ जाएगा। ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब देखो जो n 30 निकला है ना, अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सर, आप बोलोगे सर दोनों एपी का 13वां पद इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा भाई, करके मैं दिखाता आपको हूँ। देखो इधर ये आपका 63, 65, 67, 69, 71, ठीक क्या हो जाएगा 73, 1 2 3 4 5 6, फिर 75, 77, 79, फिर आपका 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 82, 80 नहीं 83 आ जाएगा आपका, ये 85, 87, ये आपका 13वां टर्म आ जाएगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो अब सेकंड एपी का 13वां टर्म कौन सा हो जाएगा, तो चाहो तो यहाँ से हम लोग अगर इतना नहीं लिखेंगे हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो A13 हमको यहाँ निकालना है, A13 कितना आ जाएगा, A हमको दे रखा है 3, फिर n माइनस का 1, n की वैल्यू हमको दे रखी है 13, 13 माइनस का 1, ठीक, और d की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर है 7, तो 3 आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, 12 हो जाएगा, 12 गुणे 7, ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो 3 आपका ऐसे लिखा रहेगा, 12 7 84, 84 और 3 कितना आ जाएगा 87। अब देखो सेकंड एपी का 13वां टर्म तो आपका सेम दोनों, ये फर्स्ट एपी हमने ऐसे निकाल दी, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से उसके भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ छोटे बच्चे सबको समझ में यहाँ पे आ रहा है ना कि 13वां टर्म इसका 87 87 है और सेकंड एपी को हमने फॉर्मूले से निकालना है। देखो इसका भी टर्म आपका 87 ही आ रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे सर एपी का दोनों एपी का 13 जो टर्म होगा ना वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल क्या आपका जाएगा 87 87 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेकंड आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो अपने हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त पढ़ाई करिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है डिटरमाइन, हमको निकालना है द एपीज, हमको डिटरमाइन द एपी, हमको एपी फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। तो हमको देखो अगर आप सिंपल से लिखोगे मैथ की लैंग्वेज में तो हमको A3 हमको यहाँ पर 16 दे रखा है, A3 हमको यहाँ पर 16 दे रखा है। आप लोग वो लिखना द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा। तो हम लोग चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ऑफ
AP A ले लो और क्या हो जाएगा, आपका ये D हो जाएगा। अगर ये हम लोग पहले मान लेते हैं, फिर हमको A3 दे रखा है, अगर AP का तीसरा टर्म कितना है, हमको 16 दे रखा है, ठीक, ये आपका 16 हो जाएगा। कह रहा है whose the AP whose थर्ड टर्म, AP हमको फाइंड करनी है जिसका तीसरा टर्म, क्या तीसरा टर्म को क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड, अब कहना है सातवां टर्म मतलब A7, मतलब क्या आपको दे रखा है A7, AP का सातवां टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, पांचवें टर्म से, पांचवें टर्म से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब देखो इनके सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग में क्या रखा है, तेरा सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज्यादा, मतलब ये A7 A5 से 12 ज्यादा है। तो ध्यान देना, अगर ये 12 ज्यादा है तो अगर हम A5 को 12 दे तो दोनों आपस में इक्वल है, क्या जाएगा, दोनों यहाँ पर आपके क्या जाएगी, ये क्वेश्चन आपकी इक्वल बन जाएगी, इनको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर आप तो ये, तो अगर बेटा ये तुम्हें करना आ गया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका काम खत्म, आप तुरंत क्वेश्चन लगा ले जाओगे। अब देखो इधर A3 हमको दे रखा था, ठीक, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमको A3 मतलब क्या हो जाएगा, A3 आपका, पहले हम AN का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। और फॉर्मूला याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, निंजा टेक्निक, फॉर्मूला याद करने क्या होती है कि जितनी बार आपका क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो उतनी बार आप फॉर्मूले को मेंशन करो, वरना फॉर्मूले का याद नहीं कर पाओगे सारे फॉर्मूले, है ना। वैसे भी आप लोग पतली कमरिया हाई है ज़्यादा देखते हो, तो आपका हो जाएगा A, फिर n-1, ये आपका यहाँ पर D आ जाएगा। हमसे A3 बोला गया है तो A3 आपका आ जाएगा A आपका ये ऐसे रहेगा, प्लस n की जगह कितना आपका आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, तो 3-1 ये आपका D आ जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, ऐसे रहेगा प्लस का 2D, और A3 की वैल्यू हमको 16 दे रखी तो आपका 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम इनकी बात करते हैं तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस का, जैसे A7 लिख लो, A7 आपका क्या आ जाएगा, A प्लस का n-1, तो 7-1 6 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा ये आपका 6D आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अच्छा A5 ले लो, तो A5 का क्या आ जाएगा, A प्लस का 4D आ जाएगा, 5-1 4D आपका आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन थर्ड यहाँ आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इनमें यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, A7 के लिए क्या आ जाएगी, A प्लस का 6D इक्वल क्या आ जाएगा, A5 के लिए आ जाएगी A प्लस का 4D और प्लस का आपका ये 12 आ जाएगा। तो A से आपका ये A कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका आ जाएगा दूसरी ओर, तो 6D माइनस का 4D इक्वल आपका 12 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, तो कितना जाएगा, ये आपका 2D इक्वल आपका 12 आ जाएगा, या D की वैल्यू आपकी यहाँ पर 6 आ जाएगी। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आपके 6 आ जाएगी। अब देखो D आपका 6 है, अब D वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं। तो D की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 16, ये A प्लस का 2D आ जाएगा। D की वैल्यू 6 यहाँ पुट करोगे तो 16 आपका आ जाएगा A, और D कितना आपका आ जाएगा 2 इंटू 6 कर लो, तो ये A प्लस का 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आपको 16 आ जाएगा। ये A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस का 12, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पर 4 आपकी आ जाएगी। अब देखो AD हमको मिल गया, हमसे AP फाइंड करने बोला था, पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब AP क्या लिखी जाएगी, हाँ AP लिख लो, तो AP क्या लिखी जाएगी, AP आपकी हो जाएगी 4। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा भाई, 4 में 10 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 4 में 6 ऐड करोगे तब क्या जाएगा 10, फिर 6 ऐड कर लो 16, फिर कितना जाएगा 22 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ऐसे करते क्या आ जाएगी, ये आपकी AP यहाँ पर आ जाएगी। हमसे AP पूछी गई, हमने AP यहाँ पर निकाल दी। तो देखो अगर पहला टर्म फर्स्ट टर्म आपको 4 दे रखा है और D आपका सेकंड टर्म आपको 6 दे रखा है, तो पहला 4 में ऐड करो 6 तो 10 में ऐड करो 6 तो 16, 22, 28, तो ये आपकी AP आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोग बाकी ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक है दोस्तों, जय हिंद।